बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लोग जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग यूज करेंगे अगले 10 दिन तक इंशाल्लाह। तो जो कि आज का पहला दिन है, तो आज बहुत सिंपल सिंपल से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ताकि जो है स्टार्टिंग में जो है कुछ आसान चीजें हो जाएं, फिर जो है हम धीरे धीरे जो है मुश्किल की तरफ जाएंगे। ठीक है। बाकी आपके पास वो है, क्या कहते हैं, नोट्स हैं, वहां से आप लोग जो है बनाते रहें। बाकी पीवाईक्यू जो भी है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत आती है वहाँ नेट पे डाले, जो है वहाँ पे भी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस जो है आपको जारी रखनी है। ये जरूरी नहीं है कि सेम पीवाईक्यूज जो है आपको आए, लेकिन जो है एक तो जो है आ ही जाते हैं। अगर पुराना आपने तमाम कर रखा है तो एक तो उसी तरीके का आता ही आता है। हाँ, कुछ चीजें नहीं आती लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आती है, तो उससे हमारा फायदा हो जाता है। तो सबसे पहले जो है आज ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0, 6, 24, 61, 20 और x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टर्म x? तो ये सवाल ये है कि जो है ये नंबर दिया हुआ है, यानी 3 और 3 6 6 नंबर हैं, 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से छठा यूनिट जो है वो x की सूरत में है। अब आपको बताना ये है कि वो x की जगह पे हम कौन सा नंबर रखेंगे ए बी सी डी में से। तो कोई बता सकता है कि इस सवाल को हम लोग कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं? जी, कौन बताएगा? सर डिफरेंस चेक करेंगे क्या? हाँ, तो कैसे चेक करेंगे डिफरेंस? सर जैसे 6 और 24 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, फिर 24 और 60 में, फिर 120 में, तो उसी हिसाब से फिर देखते जाएंगे। 6 और 24 में डिफरेंस आपका 18 का है, और 24 और जी। 60 में जो है 36 का है, 36 का है। और इसमें 60 का है। तो हम कैसे निकालेंगे बताइए? सर 18 और 36 में 18 का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस हो जाएगा 18 का, जी ऐसी। हाँ, इन दोनों में 18 का डिफरेंस है, जी। और इसमें इसमें जो है 24 का डिफरेंस है। 24 जी, का सर। फिर इन दोनों में देखेंगे कितने का अब है। इन दोनों में देख लेंगे सर। इन दोनों में देख लेंगे, इन दोनों में जो है 6 का डिफरेंस है। हम्म। जी, तो क्या बात, क्या मतलब इससे क्या सर, समझ में आया? अब हम जो है ना 24 में छः छः बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना आएगा? अगर 24 में 6 बढ़ाकर लिखते हैं हम, तो आपका आएगा जो है 30। जी सर। अब 60 में आप 30 बढ़ा दीजिए तो कितना आएगा? 90। 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 में 90 बढ़ा दें। तो जो है 210 रुपये। जी सर। तो निकालना इसी तरीके से है। ये देखिए, इसमें जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें बेसिकली जो है दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक वो क्वेश्चन होता है जिसको इस तरीके से हम जो है निकालते हैं। इस तरीके से निकालने के लिए सिंपली जब आपके क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पे आता है, तो उसको करना ये है कि आप जो है नंबर लिख लें ऐसे: 0, 6, 24, 60 और 120, और यहाँ पे जो है सवाल निशान, मतलब जिसको आपको निकालना है। अब जो है हम जो है इसमें डिफरेंस देखते हैं 6 का है, इसमें डिफरेंस देखते हैं हमारा 18 का है, इसमें अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 36 का है, इसमें अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 60 का है। इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो हमें अभी नहीं पता चला है। ठीक है। तो अभी जो हमें दिख रहा है, इससे हम जो है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब जो है कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो हम एक स्टेप और नीचे जाएंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पे डिफरेंस 12 का है, यहाँ पे डिफरेंस 18 का है, यहाँ पे डिफरेंस जो है 24 का है। यहाँ हमें समझ में आ गया कि पहले वाले में 12 6 बढ़ा है, दूसरे वाले में भी 6 बढ़ा है। ठीक है। लेकिन या तो इसके नीचे एक और चले जाएं हम, यानी यही डिफरेंस आ रहा है दोनों में 6। तो अब जो इसमें जाएगा, जो इसके साथ भी जो है ये वाला 6 जुड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यानी 6 हमें आगे बढ़ाना है। 12 है, उसमें 6 ऐड किया 18, इसमें 6 ऐड किया 24, इसमें 6 ऐड किया 30। ठीक है। यानी ये वाली लाइन जो है हमें समझ में आ गई कि ये कैसे लाइन चल रही है, यानी इसका जो है कैसे जो है आगे बढ़ रहा है। अब सेम काम हमें ये करना है, जैसे हमने जो है इसको और इसको ऐड करके हमने निकाला था 120, तो अब इसको और इसको ऐड करके हम ये वाला निकालेंगे।
तो 60 और 30 ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाएगा। और 90 और जो है 120 अब हमें ऐड करना है, कितना आ जाएगा? 210। 210। तो इस जो है ये जो तरीका अगर इख्तियार करेंगे, मतलब जो है, अब वहाँ कंप्यूटर पे तो आप लिखने का होगा नहीं कुछ, तो वहाँ यहाँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और जो है ये बन गया। लेकिन वहाँ जब ऐसे आप लिखेंगे और इस तरीके से चाहे इस तरीके से करके जो है अगर निकालेंगे, तो कन्फ्यूजन एक नहीं होगी। ज़बान पे अगर जोड़ रहे होंगे, तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए और जो है टाइम आपका ज़्यादा लग जाए, ठीक है? तो लिहाज़ा आप करेंगे क्या कि आप ऐसे ही इस पे लिख लेंगे और उसके बाद तीर या कुछ भी लगा के जो आपको अच्छा लगे या आसानी लगे, उसको लगा के सबसे जो है कॉमन डिफरेंस पे चले आएँगे। हम यहाँ इस सेकंड नंबर पे जो डिफरेंस था वो कॉमन नहीं था। यहाँ पे पहले में 12 बढ़ा है, दूसरे में 18 बढ़ा है, जो है तीसरे में 24 बढ़ा है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ये डिफरेंस एकदम कॉमन हो जा रहा है कि हर एक में 6, 6, 6, 6 बढ़ रहा है। लिहाज़ा यहाँ तक हम रुकेंगे। अब जो है जो ये वाला है और उसके पिछले वाले से हम दोनों को ऐड करके जो है तीसरा निकालेंगे यहाँ वाला, और जो है इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके हमने ये निकाला, लिहाज़ा इस तरीके से इन दोनों को ऐड करके हम जो है ये निकालेंगे। बस ये जो है सिंपल तरीका, इस तरीके से अगर फ़ॉलो करते हैं, तो आपको इस तरह के जो है 70% क्वेश्चन जो है आपके हल हो सकते हैं इस तरीके से। बाकी बहुत से लोग करते हैं 2 दूनी 4 और मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब लेकर, तो वो भी जो है तरीका आगे इख्तियार करेंगे जब जहाँ पर जो है ये वाला तरीका हम लोगों को काम नहीं आएगा, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बाकी जो है इसका जो है क्यूब वाला जो है ये दूसरा तरीका भी यहाँ पे है कि पहले 0 को मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 6 आया। तो ये जो है वो तरीका है जो आम तौर पर जो है आपके एजुकेटर्स वगैरह जो है यूज़ करते हैं, कि जो है मल्टीप्लिकेशन का तरीका, ठीक है? तो ये वाला तरीका जिन लोगों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब जिनको नहीं समझ में आता है तो ये तरीका सिंपली आप फ़ॉलो करेंगे, तो इस तरीके से आसानी से निकल के आ जाएगा आपका। चलो, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ 2, 10, 26 और 50। तो इसका क्या आ सकता है नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, इसमें 8, यही सब देखेंगे। ये सब पीवाईक्यूज़ है, मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, कभी आप लोगों को लगे कि मेरे अपने बनाए हुए हैं। ये जो है 8 का डिफरेंस कितने है। का फ़र्क है? 8 का 8, फ़र्क है। यहाँ पे कितने का फ़र्क है? 16, 16 का 16, फ़र्क है। यहाँ पे कितने का फ़र्क है? 24। 24 का फ़र्क है। यानी आपको इससे ये पता चल गया कि जो है आपको जो फ़र्क जा रहा है 8 वो के 8-8 का 24, फ़र्क जा रहा है। यानी जो है 32 का +8 होगा। हमें हर जगह करना है। तो ये 32, वाला जो हो जाएगा 24 और 8 कितना 32। होता है? 32 हो 32। जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट टर्म हमारा बना वो 32 बना। अब जैसे इन दोनों को ऐड करके हमने ये निकाला था, तो इन दोनों को ऐड करके ये वाला जो यहाँ पे हमारा सवालिया निशान है उसको हम लोग 82। निकालेंगे। वो हो जाएगा आपका 82, ठीक है? जी जी, 82 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ये तरीका? जी, ये समझ में आया। सर वो जो अभी आपने दिखाया ना, जो तरीका आपने वो 10 प्लस वो इंटू करने वाला, वो भी इजी है लग रहा है। जी, जी। मतलब जिसको जो समझ में आ जाए, मैं जो है यही वाला प्रेफ़र करता हूँ, ये ऐसे लिखने वाला। इसमें कन्फ्यूज़न एक तो कम होती है, ठीक है? कन्फ्यूज़न होने के चांसेस कम होते हैं और इसमें जो है जल्दी निकल जाता है। उसमें बसा औकात ये होता है कि जो वो क्यूब और जो है स्क्वायर का वो है, वो हम आगे उसको भी हम पढ़ लेंगे, जो है ताकि जो है उस तरह के क्वेश्चन जो हल करने हों, तो वो भी जो है हल हो जाएँ। चलिए। ये जो है एक तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज़ 4, 12, 28, 52? तो इसको सेम। सिंपली जो है हम यहाँ पे रखेंगे 4, 12। ये सब जो है आपके पिछले 3 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं, 2021, 22 के दोनों पेपर और 21 और 20 के पेपर में, ठीक है? तो इसको जो है 4 हम को लोग वही सिंपली देखेंगे, इन दोनों में फ़र्क 8, कितने का आ रहा है? 8 का आ 8, रहा है। इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 16 का आ रहा है। 16 इन का। दोनों में जो फ़र्क आ रहा है वो कितने का आ रहा है? यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ है पर 22, ठीक है? तो 30, कितना हो गया? 24 हो गया। 24 यहाँ से पे 24। 24, यानी जो है इन दोनों में जो फ़र्क आ रहा है 8 को 8 प्लस 8 16, 16 में 8 जोड़ा तो 24 और 24 में 8 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है?
84। 32 हो जाता है, और जो है इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये तीसरा जो टर्म निकल के आएगा वो 84 आएगा। ठीक है सर। जी, बाकी लोग खामोश हैं, उनको समझ में आ रहा है या जी जी सर। जी सर ज्यादा क्लियर। आसान है इसलिए जो है आप लोग खामोश हैं? चलिए नहीं नहीं समझ आ रहा। चलिए, ये जो है एक 4th नंबर एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। आपका जो है यहाँ पे है 9, 9, यहाँ पे है 11, 11, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 23, 23, यहाँ पे है 22। 39। अब इसको जो है आप लोगों को मुकम्मल करना है। जी सर 9 और 11 का डिफरेंस 9 और 11 और 3 10 11 2 2 और 71 आएगा। एक सर पहले में डिफरेंस है ना 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, तो ऊपर 32 का आएगा डिफरेंस। यानी कि 39 में हम 32 जोड़ देंगे तो फिर हमारा 9 71। में 9 और 11 का डिफरेंस कितना है? हमारा 2 का है। 11 और 15 का डिफरेंस कितना है? 4 का है। 15 और 23 का डिफरेंस कितने का है? 15 5 20 और 3 23 8 का है। और 23 और 39 का डिफरेंस कितना है? इधर हो गया 7 और इधर हो गया 9। 7 9 कितना होता है? 16। तो यानी हम अब तो देख रहे 32 हैं का। कि 2 को डबल कर दिया गया है, 4 हो गया है। 4 को डबल कर दिया गया है, 8 हो गया है। 8 को डबल कर दिया गया है, 16 हो गया है। तो यानी जो है अब अगला वाला जो नंबर होगा 16 को हमें डबल करना पड़ेगा। ठीक है? तो 16 को अगर हम डबल करते हैं तो 32 आता है, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये तीसरा नंबर हमारा निकल के आ जाएगा। 9 2 11, 11 के एक हाथ में 1, 3 3 6 1 7, यानी जो है 71 जो है इसका जवाब हो जाएगा। जी सही? जी जी सर सही। चलिए, ये वाला बताइए। 4 1 4 3 ये भी सेम ही होगा, इसी तरह होगा सर ये भी। नहीं 2 सीरीज चल रहा है यहाँ। 1 1 1 3 4 3 5 4 6 16 36 4 4 16 4 5 पूरी 4 2 सीरीज। 1 का 3 3 का 5 5 और 3 का 5 2 5 और वहाँ 7 रहेगा। पहला 7 रहेगा सर, और दूसरा 4 4 16 16 6 16 3 6 12 6 16। जी, कोई बताएगा? पहला 7 रहेगा सर। चलिए हम देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 नंबर पूछ रहा है, यानी अराउंड जो है 2 सीरीज आपके चल रहे हैं। कुछ इस तरीके का दिमाग आपको कुछ न कुछ इनिशियल लगाना पड़ता है आपको क्वेश्चन देख के कि क्या हो रहा है। इसी वजह से ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। ये रीजनिंग का मतलब जो है इसमें कुछ न कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सवाल में सारी चीज़ें आपको साफ-साफ लिखी हुई हो कि कितने सीरीज चल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। आप इसके अंदर जब तक दिमाग नहीं लगाएँगे, जब तक जो हो सकता है आसानी से आप उसको जो है सॉल्व ना कर सकें। तो अगर हम इसको देखते हैं पहले और तीसरे में, कभी भी अगर 2 सीरीज चल रही होती है, तो आम तौर पर पहला तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा पाँचवाँ और जो है जो है दूसरा और जो है चौथा, इसी तरह चौथा और छठे में, यानी जो है इवन के साथ और ओड के साथ चल रहा होता है, ठीक है? तो 1 और 3 में कितना फ़र्क है? 2 का फ़र्क है। 3 और 5 में कितना फ़र्क है? 2 फर्क से 2 का फ़र्क है। और तो अब 2-2 का फ़र्क है, आगे हम जो है इसको जो है 2 का फ़र्क रखने देते हैं। इसके आगे जो है वो भी 9 आ रहा है, तो कितने क्या हो सकता है नंबर इसमें से? 7 यहाँ पे से अब इसमें हमें एक चीज़ और दिमाग लगाना है कि हम पहले इसमें से देख लें कौन-सा नंबर यहाँ पे फिट आ सक रहा है, ठीक है? तो इसमें से जो है हमने पहला भी ओड है, दूसरा भी ओड है, तीसरा भी ओड है, तो चौथा भी ओड ही होगा क्योंकि 5वां भी यहाँ पे हमारा ओड नंबर ही दिख रहा है।
ठीक है। तो ये जो हमने दिमाग लगाया कि 8 तो भैया हो नहीं सकता है, यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो जो है ये 7 में से कोई एक होगा, तो हमने यहाँ पे 7 रख के देखा। अगर यहाँ पे हमने 7 रखा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 और 7 के दरमियान भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, 7 और 9 के दरमियान भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, यानी ये चीज जो हमारी सेम आ रही है, यानी जो है 7 रखना यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारी इतनी सी बात, यानी एक क्वेश्चन जो है सवाल का हमारा हल हो गया। अब जो है दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। 4 और 16, 16 और 36, 36 और ये जो है सवालिया निशान साहब, और उसके बाद 100। अब ये बताइए उसको 4 और 64 कैसे 16 आएगा सर? 4 4 सर 16 बताएं सर। 12 का हाँ। होगा सर इसमें। सर पहले 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 का होगा। स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर हो रहा है। दो हाँ, करके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग कर रहे होते हैं तो स्क्वायर और क्यूब जो है, इन दोनों का भी इस्तेमाल हमारे जहन में होना चाहिए। ये सिंपल स्क्वायर का इस्तेमाल था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लेकर आ गया हूँ। देखिए अगर यहाँ 4 है तो 4 कितना होता है, 2 को जब हम जरब से 2 से दरब करते हैं, स्क्वायर किसको कहते हैं, या किसी नंबर को उसी नंबर से जो है मल्टीप्लिकेशन कर देना। यानी अगर 2 है तो उसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर उसका निकल जाएगा। अगर 25 है उसको 25 से ही जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर निकल जाता है। अगर यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। और जो है 2 के बाद, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई सीरीज चल रही होती है, तो 2 के बाद अब जो है ये क्या हो रहा है, 4 आ रहा है। ये जो है ये वाला नंबर उठ के यहाँ आ गया, 4 जो है 4 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 4 जो है कितना हो गया, 16। अब जो है 2 था, ये 4 था, अब अगला क्या आएगा, 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा, 6 6 36। अब जो है हमने देखा कि 2 2 इसमें बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हम 2 बढ़ा के देखते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई जो है 8 करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। अब जो है 64 सही है या नहीं, इसको हम प्रूफ करने के लिए अगले वाले को देखते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके। 10 मल्टीप्लाई अगर हम 10 करते हैं तो 100 आता है, यानी जो है इसके अंदर जो ये वाला ऑप्शन दे रखा है, बी वाला ऑप्शन, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी जी। इसमें कोई और लॉजिक, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है एक क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लग रहा हो, ये भी जो है मैथमेटिकल रीजनिंग का एक जो है एक उसको मुसीबत कहें या जो है खासियत कहें, कि जो है एक क्वेश्चन में कई कई लॉजिक लग सकते हैं। कोई दूसरा इस क्वेश्चन को करेगा तो जो है वो किसी और तरीके से भी कर सकता है। ठीक है ना, तो जो है ये जो सिंपलेस्ट तरीका जो हमें समझ में आया, जो एकदम से देख के जो हमें समझ में आ जा रहा है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, और जो है 100 जो है 10 का स्क्वायर है। यानी जो है ये सवाल भी हमारा जो है सिंपली जो है हल हो गया। ठीक है, सवाल समझ में आया सभी लोगों को? जी सर। जी चलिए एक सवाल यहाँ पे और सिंपल सा सवाल है, उसी तरीके का है। 0 है, 8 है, 24 है, 48 है। जी तो सर सिंपल यहाँ 96 पे होगा सर। देखते हैं कि जो है 8 यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है 16 बढ़ रहा है, यहाँ पे 24 बढ़ रहा है, यानी जो है यहाँ पे जनाबे वाला जो है 8 के बाद 16 हुआ, 16 के बाद 24 हुआ, यानी 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ रहा है, तो 24 के बाद 32 होगा, और 32 और 48 जो है हमारा सिंपली जो है हो जाता है 80। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये तीसरा वाला हमारे लिए निकल के सामने आ गया 48 80। ठीक है, 48 प्लस 32 इक्वल टू 80। तो ये भी सिंपल ही हो गया हमारा, है ना। चलिए जी एक सवाल यहाँ पे है कि एज फादर हैव 5 sons, नेम और नेम्स ऑफ 4 sons आर M O Q and S, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज 5th son। यहाँ पे एक सिंपल सवाल है, आपके दिमाग से इससे जो है सवाल किया गया है, इसका जो है जवाब आप लोगों को देना। तो ऑप्शन नंबर सी यू होगा सर, यू होगा सर, सर। सी यू होगा सर, यू होगा, मतलब ए होगा सर। ए होगा, ए होगा सर, ए, क्योंकि वही पूछा गया ना, एज फादर, जी सर। ए ही होगा। एज फादर लिखा है ना, तो फिर ए ही होगा। ए ही क्यों होगा यहाँ पे जो है बस आप जिस मतलब हो सकता है हम लोग जो है बहुत पहले से जो है इस तरीके से कभी जो है
एक जो है देहाती जो है वो भी है, पहली भी इसी तरीके की है। सर ये यू होगा, एक मिस करके आगे जा रहे हैं। नहीं सर ए ही नहीं होगा, सर एम यही को होगा, ए क्यू एस बोला है ना, तो फिर ए ही होगा। एस वी। एस फादर है 5 सन। सर जी सर, एम है, ये हो एन नहीं है, ओ है, पी नहीं है, क्यू है, आर नहीं है, एस है, टी नहीं है, यू होगा सर। नहीं सर, जबकि बता दिया कि 5 सन है और 4 हाँ का नाम दे रहे हैं, तो यही होगा सर। सर उसने बोला सर ए ऑप्शन होगा ए सर का जो यही इसका। होगा फादर है, ए का सर वो फादर है यही होगा सर। 5 सर है। सर ए होगा जी। जी सर। जी जी सर ए तो ये नहीं है होगा। लेकिन ऑप्शन में। ए ये है ना, इसका फादर बोल दिया ना, ये इसका ही फादर वो। ए तो ऑप्शन में नहीं है ना है, लेकिन। आयशा देखिए है ना, ये सी ऑप्शन ऑप्शन इसका में। देखिए आप। फादर शुरू में ही है। जी सर जी। ये होगा यही है। मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें ये भी चीज ध्यान रखना है कि जो है बस दिमाग उतना ही लगाना है जितने की जरूरत है हम लोगों को, ठीक है ना। इससे भी जो है बसा औकात हम लोगों को मुश्किल हो जाती है। देखिए इनका भी जो लॉजिक जो लगा रही थी आयशा, जो है ये लॉजिक गलत नहीं लग रहा था, ठीक है। एम था, उसके बाद एन हजफ है, ओ है, पी हजफ है, क्यू है, आर हजफ है, एस है, तो टी हजफ होना चाहिए। टी के बाद क्या होता है? यू। यू होना चाहिए, ठीक है। यानी इनका लॉजिक तो सही था लेकिन यहाँ पे सही नहीं था लॉजिक, ठीक है। यानी इसी वजह से जो है सवाल बनाने वाले ने यू ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है ताकि आप जो है गलती करें, लेकिन यहाँ इसने कह दिया है कि एज फादर, ठीक है, एज फादर हैज 5 सन, यानी ए के जो अब्बा हैं वो उनके जो है 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 के नाम ये दे रखे हैं और ए खुद ही होगा तभी तो इसके अब्बा बनेंगे। तो इस वजह से इसका आंसर जो होगा हमारा सी होगा, ठीक है ना। चलिए, जी इस तरीके का सवाल जो है कभी-कभी हम लोगों का है बहुत आसान, लेकिन जो है बहुत मुश्किल। देखने में बहुत आसान है लेकिन है मुश्किल जब आपका दिमाग ना काम कर रहा हो तो, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे फाइंड फाइंड द ओड पेयर या ग्रुप 66 70 30 48 40 58 72 90। इसमें जो है ओड क्या है? सर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जी सर, ऑप्शन ए होगा क्योंकि बाकी का माइनस करने से सर 18 बाकी आ में रहे भी, हैं जी सर और बाकी में उसका 18 आ रहा है। 4 आ रहा चलिए, तो इसमें जो सर है हमें सब ऐसा कभी भी नंबर आता है तो आमतौर पर जो है कभी-कभी जो है 2 स्क्वायर दिए होते हैं, कभी 2 क्यूब दिया होता है, या सिंपली जो है 2 नंबर होता है जिनके आपस में डिफरेंस देखना होता है, या इस तरह के कई तरह के सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंपलेस्ट सवाल है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को डिफरेंस देखना है। 70 में से 66 गया तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 का आ रहा है। चार। 30 में से 48 का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18 का आ रहा है। 40 और 58 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18 का आ रहा है। 72 और 90 में डिफरेंस जो है 18 का आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सिंपल डिफरेंस वाला सवाल था, ठीक है। तो जो है इसमें जो है ओड हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है। सर इसको क्या? ऐसे ऐसे फिर ओड किसको बोलते हैं सर, इसको थोड़ा सा हाँ, ओड उसको कहते हैं कि यहाँ पे जो है शाज इख्तर शाज शाज। जो आपका आता है ना, जी क्या कहते हैं अरबिक वाले में, यानी साज अगर साज 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 4 ऑप्शन में से 3 तो हम एक तरह के होंगे, एक जो होगा वो अलग होगा। अगर 6 ऑप्शन दे रखे हैं तो 5 एक तरह के होंगे, एक अलग होगा। जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक जो है वो बाकी सबसे जो है मुख्तलिफ होगा किसी भी एक सूरत में। आप जब बीए वगैरह का जो है एग्जाम देने जाते हैं, एमयू वगैरह में बीए एंट्रेंस वगैरह, या आमतौर पर बीए के एंट्रेंस में इस तरह के सवालात बहुत ज्यादा आते हैं। 6 से लेकर बीए के एंट्रेंस तक जो है ओट के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं मुख्तलिफ तरह के। कुर्सी हो गया और जो है कुर्सी लकड़ी के 4 सामान 3 सामान दे दिया, और एक जो है किसी और तरह के चीज का सामान दे दिया, उसमें ओट पूछ लिया। तो 3 हम देखेंगे लकड़ी के सामान है, जैसे क्लासरूम के सामान 3 दे दिए, ब्लैक बोर्ड चेयर टेबल दे दिया, और एक साथ में जो है आपका जो है
कुछ और दे दिया, तो हमें जो है उसके हिसाब से देखना होता है कि क्लासरूम में जो 3 चीजें यूज होने वाली है वो तो सिंपल हो जाएगी, जो एक ऐसी चीज होगी जो क्लासरूम में नहीं यूज हो रही होगी तो उसको हम जो है ओड बना देंगे। तो इस बहुत तरह के सवाल इसमें जो है आते रहते हैं। चलिए, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 64 डिवाइड्स 1671? जी, इसको कैसे करेंगे? एक सेकंड, यासीन का कहना है कि इनको पिछला सवाल समझ में नहीं आया। ये वाला सवाल समझ में नहीं आया यासीन आपको? अब हैं भी बता यासीन दो साहब भाई। या निकल लिए? जी, आपने रोजा रख रखा है या पर्दा है आपकी आवाज का? चलिए, यहाँ पे ये पूछा गया है कि एज फादर, यानी ए जो दे रखा है इन्होंने यहाँ पे कि एज फादर हैज 5 सन, यानी ए के अब्बा। तर्जुमा अगर आप देखेंगे, अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा कि ए साहब के जो अब्बा मियाँ हैं उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 के नाम यहाँ पे दे रखे होंगे। यानी मैं ये कहूं, यासीन्स फादर हैव 4 चिल्ड्रंस, ठीक है। उसके बाद कहूँ 4 चिल्ड्रन, अहमद, मोहम्मद, जो है हामिद और खत्ताब, 4 बच्चों का नाम दे दूं और आगे जो है ऑप्शन में दे दूं जो है अफजल, अमजद, यासीन, खालिद, तो आप किसको लगाएंगे ये बताइए? आप ला महाला जब उसने कहा कि यासीन्स फादर, यासीन के अब्बा मियाँ के 5 बच्चे हैं, तो उसमें से 4 भाइयों के आपके नाम दे दिए, एक भाई का तो नाम बचा जो कि यासीन है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है इन चारों में से, और वही ऑप्शन में पूछा जा रहा है, लिहाजा यासीन वाला जो नाम होगा वो आप जो है उसको जो है वो करेंगे। ओके ओके, कोई नहीं, लाइब्रेरी में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि कैसे जो है हमने यासीन को जो है हमने जवाब बनाया। जी। चलिए, एक ये सवाल है कि 64 जब 1671 को डिवाइड करेगा तो कितना जो है रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर आप समझते हैं? जी सर। जी सर, जो नीचे जब बचता है जब डिवाइड करते हैं। तो बाकी हाँ, को जब पढ़ा हम हुआ किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे जो है हम 5 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? एक। एक रिमाइंडर बच्चों, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और उसके बाद जो बच गया, जो नहीं कट रहा है, वही रिमाइंडर है। जैसे ये 13 है और हमने इसको 2 से जो है काटना है, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब जो एक बच जा रहा है 13 में से जो एक बच जा रहा है, वही उसका रिमाइंडर हो गया। अब जैसे जो है 71 है, उसको 5 से काटना है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और कितना 11, 5 दूनी 10। अब जो एक बच जा रहा है, जो नहीं कट पा रहा है, वही रिमाइंडर है। यानी पॉइंट से पहले वाला जो नंबर बच जाए, यानी ऐसा नंबर जिसको काटने के लिए आपको पॉइंट लगाना पड़े, उस नंबर को रिमाइंडर कहते हैं, अगर जो है सिंपल लफ्जों में समझे आपको, ठीक है। तो इसमें जो है 64 और 1671, तो अगर हम 64 से 1671 को हम जो है काटते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, ये आपका सवाल है, ये बताइए। सर तो 6 7 होगा सर, बच रहा है सर। 7 होगा। हाँ, कैसे 7 बच रहा है बताइए? तो सर से सर 16 6 71 को हाँ डिवाइड करना होगा। सर जी, 6 बच रहा है। यही नंबर है। हाँ जी, इसको काटिए, बताइए, मुझे काट के बताइए। तो पहले 2 से चले जाएगा सर, 2 से 128 आ 128 आएगा। 2 से जाएगा, 128 हमारा हो गया, ठीक है। 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया, कितना बचा? 9 बचा। 9। हाँ 5 जी में सर। से 2 गया, बचा 3। जी, जिसका 3। भी जो है कैमरा ऑन है वो बंद कर ले। 1 में से 1 गया, बचा 0। अब जो है ये 1 उतर के आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 391। अब कितने से कट सकता है? 6 से 384 में। 6 से आपका हम इसको कट रहा है, ठीक है। अब 6 चौका, ये इसको मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख देते हैं। 6 चौका 24, 24 के 4, हाथ में 2, 6 छक 36, 37, 38, यानी 384 आ रहा है। अब जो है 1 में से 4 जाएगा नहीं, 11 में से 4 गया, बचा 7, 8 में से 8 गया, बच्चा 0, 3 में से 3 गया, बचा 0। तो ये जो 7 बच गया हमारा, यही हमारा रिमाइंडर है।
सिंपली जब ऐसा सवाल आए, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, उसको सिंपली आप जो है दिमाग लगाने में टाइम लग सकता है। अगर आपका दिमाग जो है प्रॉपर वे में इम्तिहान में जब काम ना कर रहा हो जो है, तो सिंपली ऐसे रख के काट लीजिए, जो है 30 सेकंड के बजाय 40 सेकंड लग सकता है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका 7 जो है इसका रिमाइंडर आ रहा है, जो कि ये जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? जी जी सर। चलिए, इस तरह काट लेना पड़ेगा सर एग्जाम में। हाँ, इसी तरीके से काट लीजिए। जब रिमाइंडर पूछ रहा है तो मतलब जो है यहाँ पे डिवाइड का मसला है, क्योंकि रिमाइंडर किस में आता है? डिवाइड में। डिवाइड में आता है। ठीक है ना? चलिए, जी एक सवाल यहाँ पे ये है कि इफ यूजीसी नेट इक्वल 35 देन CSIRNET इक्वल। जी, क्या कहते हैं आप लोग इस सवाल के सिलसिले में? सर इसके नंबर बताने होंगे क्या, फिर उनको प्लस करना होगा कैसे तो नहीं? सर मुझे लग रहा है ये सारे नंबर्स जो हैं UGC का NET इनके का नंबर वो निकाल के मिला प्लस के कर 35 आएंगे, तो SIR से नेट का मिला करके जो नंबर आएंगे वही हमारा आंसर होगा। आंसर होगा जी। तो हम लोग जो है इसको आप लोगों ने याद किया है, ये नंबर हम कैसे याद करते हैं? यू का कितना नंबर है? सर यू का 25। 21 19 21 T20 T 21 तो 20 है, उसके बाद यू है 21 है। 21 है सर। ठीक है, देखिए इसको वो था, मैं भूल गया जो है क्या है वो, एक निमोनिक्स है ना, 5 10 15। EGOY ऐसा कुछ निमोनिक्स है सर। इजोई सीपी लोरक्स इस तरह कुछ है सर। EJOY ऐसा कुछ है सर। EJOY 5 इस 10 15 20 25। इसका 21 है। जी का कितना जी। है? 7 सर। ABCD 7 है। सी का 7 कितना है? 3 3 है। एन का कितना है? 14 14 है। ई का कितना है? 5 5 5 है। टी का कितना है? 20 T का इजोटी तो 20 20। होगा सर इसका, तो इजोटी है सर वो। इजोटी EJOTY जी। ठीक है, ये जो है 5 10 15 20 25 इसको याद रखें जो है, और जो है इससे जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो है एक एक गिनती करना नहीं पड़ेगा जो है जमा मतलब हाथ पे। और कभी भी बाई चांस जो है आपको जो है कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहां पे कभी भी आपको गिनती गिनने में कंफ्यूजन हो जाए, तो जो है आपको सोचने में टाइम वेस्ट करने के बजाय सिंपली हाथ पे फटाफट जोड़ लेंगे। ABCD जोड़ते जाए, गिनते पढ़ते जाएंगे, और जो है उंगलियों पे जो वो होता है, पोर होते हैं जो 3 होते हैं, उसको जो है काउंट करते जाएं और जल्दी जल्दी लिख लें, अगर कंफ्यूजन आपको हो रही है तो। क्योंकि एग्जाम में बसा औकात जो है बहुत सिंपल चीजें जो होती है ना, हम लोग जो है अभी जो कर रहे हैं तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वहां पे ना बहुत सिंपलेस्ट चीज जो होती है वो भी कभी कभी जो है आपको दिमाग खराब कर देती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है सिंपल ये है कि लिखने का तरीका इख्तियार करें, अपने रफ पे जल्दी जल्दी लिखा और हमने उसको निकाल लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, 21 और 7 कितना होता है? 28 28 और 3 कितना होता है? 31 31 और 14 कितना होता है? 31 10 41 और 4 45 45 45 5 50 50 20 70 70। यानी यहाँ पे जो इनका नंबर आ रहा है वो 2 70 आ रहा है, और इसने दे रखा है 35, यानी जो 2 है से इस डिवाइड। 70 को इसने जो है 2 से डिवाइड किया है, यानी जो है अब 35 आया है इसका। अब हम इसी फॉर्मूले को नीचे यूज करके देखते हैं क्या हमारा जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो CSIR और नेट का हम ऊपर से उतार लेंगे, 14 5 और 20 जो है, सी का हमारा 3 है, और जो है एस का जो है कितना है? 19 हाँ, टी अगर 20 है, टी अगर 20 है तो एस जो है 19 होगा, क्योंकि उससे पहले का है। और आई कितना है? 9 है। जे अगर 10 है तो जे से हाँ। पहले वाला क्या है? आई जे होता है, तो आई 19 है। 9 और आर कितना होगा? 18 होगा, क्योंकि जो है टी जो है 20 है, तो आर जो है
RST 18 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 3 और 19 कितना होता है? 22 होता है। 22 और 3 होता है, 22 और 9 होता है 31, 31 10 41 और 8 49, 49 और 14 49 10 जो हो गया 59, 59 और 4 कितना हो गया? 63, 63 और 5 कितना हुआ? 68, 68 और 68 और 20 कितना हुआ? 68 और 20, 88, 88, 88, ठीक है, इन 44 बंगाली। आ रहा है सर, 44। मल्टी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 44, यानी जो है इस 44 रूल को जो हिसाब से हमारा जो है सी नंबर जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा सिंपल था। बस यही है कि जैसा कि लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग कहें या जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जितना लगा पाएंगे जो है उतनी जल्दी जो है आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए, बाकी यहाँ पे मैंने फोटो दे दी है, यहाँ पे जो है इसकी पूरी जो है एक्सप्लेनेशन है। फोटो भी जो है आप लोग अपनी कॉपी पे बना सकते हैं ताकि याद रखने के लिए। वहां पे जो है 3-4 पॉइंट बना ले, बीच में जो है जो भी, जैसे आप अपने नाम से भी पॉइंट बना सकते हैं कि मेरा जो नाम है जैसे हम्माद, तो एच जो है 8 पे आ रहा है जो है, और जो है एम इतने पे आ रहा है। उस तरीके जैसा भी आपको याद करना है वैसे आप लोग याद कर लें, क्योंकि जो है इस ये यूज करने के लिए एक ना एक सवाल में आ ही जाता है। चलिए, in certain code language 24685 is written, 33776 how is 35791 written in that code? यानी जो है अब हमें ऐसे में क्या देखना होता है, पहले दोनों में रिलेशन क्या है। अगर हमने ये रिलेशन जो है वो कर लिया, जो है जान लिया, तो हम अगले वाले को जो है उस पर बिठा सकते हैं। अब बताइए कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या बन रहा है? सर +1 सर और इसमें भी आएगा। +1 -1 +1 -1 ऐसे ही आ रहा है सर। 8, सर 2 को +1 किया, +1 और +2 -1 आ का रहा आ रहा है है सर। सर। -1 किया, पहले में प्लस है, दूसरे में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके। सेम। यानी जो इसमें जो है सिंपली लिखना कैसे होता है, 24685। अब इसके नीचे ही लिख लें सीधा, ठीक है, 33776। अब बीच में जो है, अब ये देखें कि आपस में यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इस तरीके से लिख लेंगे तो आसानी से जो है आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब जो है इसको जो है 35791, अब जैसे शुरू हुआ था, अगर +1 से शुरू हुआ था तो यहाँ पे भी +1 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो है 3 में जो है +1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। -1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। +1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। -1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। +1 करेंगे तो कितना आएगा, जो है 2 आएगा। यानी जो है कितना होना चाहिए, 44 88 और 2, 44 88 और 2, यानी जो है ये वाला जो है आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, if the word earth be written as QPMZS in code form, how can earth be? अर्थ जो है था, पहले अर्थ है, दूसरे वाले में हर्ट है, बी रिटन फॉलोइंग द सेम। अब जो है सिंपली इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है हम इसको उतार लेंगे। इसमें S हो जाएगा H का, लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। S का H, फिर ये SQ और इस A का क्या आएगा P, SQP, SQPM R का M। ठीक, लास्ट ऑप्शन से हो जाएगा सर। इसमें तरीका क्या है, लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, तरीका क्या होगा? ई को हमने जो ये जोड़ दिया, ई का कोड क्या रखा है, ए का कोड क्या रखा है, क्योंकि यही वर्ड्स हार्ट में भी यूज हो रहे हैं जो अर्थ में हो रहे हैं, तो इन्हीं वर्ड्स को फिर जोड़ दिया, कोड वही लगा दिए। जैसे यहाँ पे ई का कोड जो है क्यू लगाया हमने, ई के साथ वहां पे क्यू जोड़ दिया। एच का कोड एस है तो एस जोड़ दिया एच के साथ।
जी, ए का कोड पी है तो यहाँ पी लगा एच के दिया, साथ आर एस का जोड़ एम देंगे, ई के साथ क्यू जोड़ देंगे, ए के साथ पी, आर के साथ एम और टी के साथ ये जेड लगा देंगे। ऐसे सवाल में जो है जब जो है इस तरीके के सवाल में जब जो है कभी अल्फाबेट वाला है तो हमें एक चीज और देखना है, क्या पहला जो अल्फाबेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला अगर सेम है तो उससे जो है आप रिलेशन समझ सकते हैं कि ऊपर वाले का। यहाँ पे रिलेशन क्या है, यहाँ पे सिंपली जो है एक वर्ड के लिए जो है एक दूसरा वर्ड जो है दिया गया है, ठीक है। अब सेम वर्ड के लिए सेम वर्ड दिया गया है। बसा औकात ये होता है कि जो उस तरीके क्वेश्चन आए या ना आए कि जो पहला वर्ड होता है उसी को जो है लास्ट से जो है उठा के रख दिया जाता है, ठीक है। यानी जो है इसमें कई तरह के सवाल आते हैं अल्फाबेट वाले, ठीक है। लेकिन ये सबसे सिंपल सवाल ये है कि जो है एक के लिए एक वर्ड रख दिया गया, ई के लिए क्यू, ए के लिए पी, आर के लिए एम, टी के लिए जेड और एच के लिए एस। लिहाजा जो है एच के लिए हम क्या रख देंगे, एस रख देंगे, ई के लिए क्या रख देंगे, क्यू रख देंगे, ए के लिए पी रख देंगे, आर के लिए जो है एम रख देंगे और टी के लिए जो है आपका जेड रख देंगे और अब देख लेंगे कि जवाब कौन सा बन रहा है। यानी जो है एस क्यू पी एम जेड, ठीक है ना। यानी जो है आपने दिमाग लगाया और आपको समझ में आ गया कि जवाब क्या बन रहा है। चलिए, समझ में आया सभी लोगों को? जी सर। जी सर। चलिए, What number come next in this sequence? 6, 4, 2, 5, 1.5 आगे क्या आएगा? सर ये माइनस 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 प्लस का ही खेल है इसमें। सर 0.5 6 और 4 में डिफरेंस कितना है, 2 का प्लस हो गया इसमें इसमें। डिफरेंस 2 का है, इसमें डिफरेंस 1.5 का है, इसमें डिफरेंस 1 का है। तो इसमें डिफरेंस कितने का होगा ये बताइए? दो सर 0.5 0.5 का। 0.5 इसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं तो 0.5 का है, इसमें ढाई डिफरेंस देख रहे हैं तो 0.5 का है। लिहाजा इसमें भी जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 0.5 0.5 का होगा। यानी जो है हमें जो है 0.5 जो है माइनस कर देना, तो क्या आएगा ये बताइए? सर 0. ऑन आएगा सर, ऑन। फिर तो 1 आ जाएगा हमारा। सर 5 जो ज्यादा है 1 से वो ही कम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा सर। 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे शायद जो है कोई एक दोनों में से एक ऑप्शन जो है प्लस होगा। होगा। यहाँ पे एक +1 और एक प्लस -1 होना चाहिए। तो ये जो है इसका +1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सर यहाँ समझ में पे नहीं जो आ रहा। सीक्वेंस हमारी बन रही है कि 0.5 0.5 0.5 हर जगह माइनस हो रहा है, ठीक है। ये वाला सवाल जो है इस तरीके का सवाल कभी इसको उल्टा करके कभी सीधा करके अराउंड जो है 6 बार आ चुका है अभी तक पेपर सर में। सर समझ ऐसे में ना कुछ आया इस सर ये। बार भी आया था सर। हाँ, इस तरीके के सवाल 6 बार मैं देख चुका हूँ, 6 क्वेश्चन सेम इसी नंबर के साथ, ठीक है। बसा औकात पहले कर देते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, यानी जो है प्लस करवाते हैं कभी और कभी माइनस करवाते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल सबको समझ में आया है कि नहीं ये बताइए? ना सर समझ में ना आया। ना आया? नहीं चलिए, 6 और 4 का कितना डिफरेंस है? सर 2 दो का है इसमें तो ठीक है। कितना, -2 का है कि +2 का है? -2 प्लस -2 का है सर, -2 का। -2 का है। 4 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 25 यस सर, 2.5 है। 2.5। ओके, 4 और 2.5 में सर 1.5 ढाई। अरे देखिए, ठीक है सर, 1.5 ठीक है 1.5। 2.5 में 1.5 प्लस करते तो 4 नहीं हो जाएगा? डेढ़ जी 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 जी। 1.5 का 1.5 का। और 2.5 और 1.5 में कितने का फर्क है? एक का एक का सर, 1 का। तो एक अब आपको हमें दिख रहा है कि सब में कितने पॉइंट, कितना जो है नंबर डिफरेंस आता जा रहा है। हाफ 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 आधा 50 आधा 50। हाफ हाफ का डिफरेंस आधा आ आधा रहा है। तो जब इन जी सब में जो है हाफ का डिफरेंस आ रहा है तो अगले वाले में भी तो हाफ का डिफरेंस आएगा। ठीक है। जी यहाँ पे हाफ का डिफरेंस नहीं आ रहा है। नहीं सर, नीचे यहाँ वाले में। हमने जो निकाला, जो सीक्वल निकाला, जहां से हमें समझ में आ रहा है कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, उसमें देखना है हम, ठीक है ना। अब जो जी है सर। उसमें हमने देखा, तो जब हमें 0.5 का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें हम 0.5 माइनस करेंगे, 1.5 में 0.5 माइनस करेंगे। और जब माइनस करके जो नंबर आएगा वो हमारा यहाँ पे लिखाएगा जो कि 1 होगा। होगा कि नहीं होगा?
लास्ट में सर ये 0.05 माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग? जब हमने यहाँ पे जो है 2 माइनस किया, फिर 1.5 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, तो अब जो है हमें आधा माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ ठीक है, अभी करना तक पड़ेगा इससे ये। पहले जितने सवाल आए थे वहां प्लस का था, तो वहां पे मुश्किल नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है, ये समझने की बात है। जिस तरीके ठीक से है। हम लोग प्लस कर रहे थे उसी तरीके से माइनस करना है। तो जब हम यहाँ पे जो है 1 माइनस कर रहे थे, तो अब यहाँ पे 0.5 माइनस करेंगे। अब ठीक है, 0.5 जब हम 1.5 से माइनस करेंगे और इन दोनों को जो हम आंसर निकालेंगे, वो आंसर निकल के कितना आएगा? 1 आएगा। एक आएगा, एक आएगा। ओ ठीक है सर, मैं बता क्या कर रहा था, ये 0 पॉइंट ये 5 माइनस है ना, तो मैं उसके साथ प्लस कर रहा था, 1.5 को 2 लेके आ रहा था। 2 तो आंसर भी नहीं था, चलिए हाँ, कोई नहीं। सभी लोगों को आंसर की समझ तरफ में देखना आया? नहीं पड़ेगा। यस सर। जी सर। In series 1, 3, 6, 10, find next term. एक 3 3 3 6। मैं चुन के आपको जो पीडीएफ भेजी गई है, उससे मैंने एक लाइन से कराने के बजाय मैंने सोचा कि एक तरह के क्वेश्चन एक दिन में कराऊं, ताकि उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। तो इसमें भी जो है काफ़ी देर मैंने लगाया है, पूरे 150 क्वेश्चन में से मैंने छाँटे हैं पहले इन क्वेश्चन्स को। जी। सर इसका क्या ऑप्शन नंबर 18 बी होगा ठीक हो सर? जाएगा इसका, सर मतलब 50 लग रहा 15 है ठीक हो सर। जाएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस हम देख रहे हैं वो 2 का देख रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं वो 3 का देख रहे 3 हैं। का देख रहे इन दोनों में देख रहे हैं 4 का देख रहे हैं। हैं। तो जब हमने यहाँ देखा कि एक बढ़ रहा है, तो 4 के जी बाद 1 बढ़ेगा, 5 तो कितना हो 5 जाएगा? 5 हो जाएगा। सर। और इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो तीसरा निकल के आएगा जो कि 15 होगा। जी सर। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? जी जी हो गया। जी। चलिए, तो ये सर वाला 20 भी सवाल तो आ सकता है सर इसका। क्या? सर 20 भी तो आंसर आ सकता है 20। हाँ, कैसे आ सकता है बताइए? वो तो सर फिर सर 1 + 3 + 6 + 10। तो प्लस यहाँ पे कहाँ हो रहा है? क्या जो है 1 को 3 प्लस करके 6 आता है? सर 1 और 3 4 हो गए, और 4 ठीक और है। 6 सर 10 हो गए, और 10 और 10 20 हो गए। कहाँ? 10 और 10 सेम नंबर कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सर नहीं ये सर, ऊपर वो वाले वो जो ऊपर सीरीज कह रहा है, दी जो है इन सीरीज उनको 1 ऐड 3 कर रहा 6 है। 8 10 दे रखा है ना, उनको ऐड कर रहे हैं कि 1 3 4 4 6 10 और 10 10 20। तो यहाँ पे वो कुछ इसी होना वजह से कर चाहिए रहे ना, हैं। ये वाला 3 कैसे आया ये? यस सर। ये 3 कैसे आया? पहले इससे पहले आपने क्या जोड़ा कि 3 आया? यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा है 1 3 6 10 वो ठीक है, लेकिन पहले 1 और 3 के दरमियान क्या रिलेशन है ये बताइए? 2 का। क्या? 1 और 3 में 2 का रिलेशन है। फिर हमें ये दिख रहा है कि 3 और 6 में कितने का रिलेशन है? 3 का रिलेशन है। 6 और 10 में 4 का रिलेशन है। तो 4 और अगले वाले में कितने का रिलेशन होगा? 5 का रिलेशन होगा। जी ठीक है? हमें कोई लॉजिक भी देना पड़ेगा ना। आप सिर्फ प्लस करके नहीं निकाल सकते, ठीक है? आपको सर लॉजिक ऑप्शन भी जी, जी। सर ऑप्शन में दिया हुआ था सर, तभी मैंने किया। नहीं, 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 वो ठीक है, वो आपने ट्राई किया, लेकिन उसके पीछे फिर आपको लॉजिक भी बताना पड़ेगा कि जो है इसीलिए इसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, कि आपने लॉजिक क्या लगाया। वो लॉजिक जो है सब पे फिट नहीं आ रहा है जो आपने बताया, ठीक है ना? जी क्योंकि जी 1 और 3 के दरमियान फिट नहीं आ रहा है। लिहाजा जो है ये 15 होगा, इसका जवाब जो है 15 हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर। खुद से डिफिकल्ट इसीलिए लगता है कि खुद से ज्यादा नहीं करते हैं आप, ठीक है? अगर खुद से सोच सोच के करेंगे तो 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अब जब बराबर करने लगेंगे तो डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है? मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने जो है 6 महीने इसको किया है, तब मैं आप लोगों के सामने जो है करने की जसारत कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है? वो भी जो है आपको पढ़ाने से पहले मैं इस पे कई घंटे लगाता हूँ। मैं अपना दिमाग भी फिर से लगाता हूँ, क्योंकि जो है 6 महीने पहले ये सारा मैंने किया था। तो आप भी अगर ऐसे वक़्त लगाने लगेंगे,
तो आपके लिए भी ऐसे ही सिंपल हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बस टाइम का खेल है, आप टाइम जो है जिस चीज को जितना देंगे उतना ज्यादा वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। इन द लेटर सीरीज BHRF, व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर? सर इसमें तो डिफरेंस ही चेक किया जाएगा ना सर, बी और एच के दरमियान इसमें जो है इस डिफरेंस तरीके के नंबरिंग से कभी कर भी जो सकते आते हैं प्लस या माइनस का डिफरेंस होता है, कभी जो है ये सीरीज उल्टी लिखी होती है, ठीक है। यानी जो है पहले जो है माइनस रहेगा, जैसे पहले Z लिखा होगा, Z के बाद S लिखा होगा, S के बाद G लिखा होगा, G के बाद E लिखा होगा, E के बाद पूछेंगे क्या आएगा। कभी ये ऊपर की तरफ चढ़ रही होगी, B के बाद H लिखा है, H के बाद R लिखा है, R के बाद फिर F लिखा है। ऐसे में R के बाद अगर फिर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि R से Z तक जितना नंबर है उसको जोड़ना है, फिर A से F तक जितना नंबर है उसको जोड़ना है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो है कभी भी जो है ये कर रहे हो आप, तो चलिए तो देखते हैं B का कितना नंबर है आपके, 2 हो गया। H का कितना नंबर है? 8 होता है, 11। 8 होता है ना। A B C D E F G H, H का होता है आप 8, ठीक है। R का कितना होता है? सर 19, सर 18। F का कितना होता है? 6 6। यानी जो है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? सर 6 का, 6। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 10 का, 10 का। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने का है? फिर 12 का, तो 12 का सर। सर 12 का ना। सर यहाँ से 12 नहीं होगा, पूरा कर लो। R से Z जाने में आपको लगेगा 8, ठीक है। और फिर A से F आने में लगेगा आपको 6। वापस मैंने आपको क्या बताया? जी मैंने जी आपको जी जी, उसका बताया उल्टा कि करना कब पड़ेगा कोई जेड से। नंबर के बाद Z से आगे वाला नंबर लिखा जाए, यानी फिर से जो है आप ABCD से जोड़े, R से Z तक जोड़े, Z के बाद फिर जो है ABCD से आपको जोड़ना पड़ेगा। ये हमेशा जो है इस ऐसा जो होगा सर ये तो 20 ऐसे ही आएगा लिखा होगा। सर, 18 और 6 के दरमियान 20 का फर्क होगा। 18 और 6 के दरमियान 20 का फर्क होगा। देखिए नहीं सर, R से सर, R से Z तक के 14 दरमियान हो- कितने का फर्क होगा? 14 सर ये तो 8 का फर्क आ रहा है। 8 का फर्क होगा। फिर A से F के दरमियान कितने का फर्क होगा? 6 का फर्क होता है। तो 8 और 6 कितना होता है? 14 14 होता है, यानी 14 का ये फर्क है। हम्म। अब आपको क्या दिख रहा है? 6 से कितना बड़ा है? 4 4। 10 से कितना बड़ा है? सर, सर 4 4 बढ़ा है फिर से। यानी जो है 14 से भी 4 बढ़ेगा। 4 अब बढ़ेगा जो है जी 18 हमें लेकर आना है। जी, अब जो है F से आप 18वां जो है वो गिन के बता दीजिए हमें। जी। और यानी 6 और 8 जोड़िए कितना होता है? एक साइड 6 और 8 के 24, 18 और 6 कितना होता है? 24 होता है। यानी 24 नंबर पे जो गिनती होगी, जो नंबर है, जो अल्फाबेट होगा, वो आपका इसका जवाब हो जाएगा। 24 नंबर पे क्या है? एक्स आ जाएगा सर। एक्स है सर, एक्स X आ जाएगा आपका, जो है D नंबर इसका जवाब हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक या नहीं आया जी ये? सर, जी सर। जी सर नहीं जी। सर, हाँ, क्या नहीं समझ में आया बताइए। सर ये यहाँ से किया है ना, ये RF, ये जो 18 से 4 6 की तरफ आप गए फिर 14 लिखा है ना, ये समझ नहीं आया। सर। पूरा ABC लिखना पड़ेगा जी, तब ये सर क्योंकि पास जेड के बाद गिनती सर- खत्म हो जाती है ना, तो इसलिए हम फिर से इसको शुरू कर देते हैं। इसलिए हम रिवर्स चले जी जाते हैं। रईस, एक बात सुनिए, ठीक है ठीक है। सर, एक ही 26 के बाद जो हमारे ऊपर के जो 27 जो होता है वो A नंबर हो जाएगा, फिर 28 B हो जाएगा, ऐसा तो नहीं? उसको हाँ, या तो वो कह लीजिए कि 28 B हो जाएगा, ठीक है, 29 C हो जाएगा, 30 D हो जाएगा, जी 31 जो है आप E हो जाएगा, 32 F हो जाएगा, ठीक है। और जो है जी 18 और 32 के दरमियान फर्क कितना होता है? 14 का होता है, ठीक है। अगर इस जी, तरीके से समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझ ऐसे लीजिए, ही। या दूसरे तरीके जी से आपको समझना है तो वो ये है कि जो भी जो है A से Z,
ए से अगर जेड के दरमियान जो है कोई नंबर लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि यह आपस में ही जो है अंदर ही अंदर काम हो जा रहा है। लेकिन जब इस तरीके से नंबर लिखे हो कि बी के बाद एच हो, एच के बाद आर हो, आर के बाद जेड से पहले वाले के बजाय फिर शुरू हो जाए। यहाँ पे यही हुआ है ना कि जेड तक जी कोई ये जो है अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ है, बल्कि जो है ए बी सी डी फिर दोबारा शुरू हो गया है। यही हुआ है कि नहीं हुआ, जी ये बताइए। यही हुआ है। तो जब दोबारा शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये होगा कि हम आर से जेड तक की जो कितना गैप है उसको भी हमें लेना है, और फिर ए से लेकर एफ तक का जो गैप है उसको भी लेना है, उन दोनों को प्लस करना है और फिर जो है वो डिफरेंस देखना है हमें। मेरा तो सर ये पल्ले नहीं पड़ रहा। वो सही है सर, ये 26 27 28 वाला। हाँ, ये दूसरे तरह रईस कहना ये चाह रहे हैं कि ए से जेड तक जो नंबर होगा वो 26 होगा। अब जब दोबारा से ए शुरू हो जाए तो उसको हम 27 मान लेंगे, बी को 28 मान लेंगे और सी को 29, दोबारा जो है 26 के ऊपर गिनने लगेंगे। ठीक है, ये तरीका दोनों जो है सोचने का अलग अलग है, बात एक ही है दोनों का। कुछ लोगों को पहला वाला समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को दूसरा वाला समझ में आ रहा है। जो जिस तरीके से आसानी से समझ जाए वो जो है लॉजिक आप यूज कर सकते हैं जो है क्वेश्चन। ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, एक सवाल और है आज। देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने दे रखा है, यहाँ पे जो है वो उसी तरीके से दे रखा है जैसे जो है आपके रईस साहब बता रहे हैं। ठीक है ना, कि जो है एफ को उन्होंने 32 मान लिया है। अब जेड तक क्या जाएंगे, 50 हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है 18 हमें जोड़ना है। तो जो है वही तरीका यहाँ पे दे रखा है। बाकी जिसको ये वाला चाहे जो है मेरा वाला, दोनों में से कोई भी समझ में आ जाए उस पर अमल करें। चलिए, एक लास्ट सवाल आज के लिए ये है कि 2 5 10 17 26, जी ये बताइए। हम्म, 2 5 3 उसके बाद हम्म, हम्म, सर बी आएगा इसमें 36। क्या कह रहे हैं। सर बी ऑप्शन आएगा सर 36। ओके, मान लेते, क्यों भी आएगा ये बताइए। जी सर 36 है। क्यों आएगा 36, जो सर पहले दो बोल रहे थे वो बताएं। 2 और 5 के दरमियान में 2 का डिफरेंस है, और 5 और 10 के दरमियान में सर 6 का डिफरेंस है, और 10 और 17 के दरमियान में 8 का डिफरेंस है, 17 और 26 के दरमियान में 10 का डिफरेंस है, और नहीं सर गलत, ठीक है सर, और 26 के आगे सर 12 होने का नहीं difference। चलना भाई। सर 2 जी और जी 5 के दरमियान 3 का डिफरेंस है ना सर? इनकी सुनने दे, पहले हम पहले देख सर लेते हैं 5 कहना और क्या 10 के चाह रहे दरमियान हैं। सर 4 का डिफरेंस है सर, ये यहाँ पर गलत हो गया। क्या। सर 5 और 10 के दरमियान 4 का डिफरेंस है, हाँ आगे हाँ। सर 10 और 17 के दरमियान सर 6 का डिफरेंस है, हम्म, तो 17 और 26 के दरमियान सर 8 का, हम्म। आगे 10 का करेंगे तो सर 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर ये। 36। सर 2 36। और 5 के दरमियान 2 का डिफरेंस कैसे हुआ, 3 का हुआ ना सर। देखिए सर यहाँ पे इसमें पंजे सबसे सर इसमें हाँ जी। सबसे पहले एक चीज हमें देखना है कि पहला और तीसरा इवन नंबर है, दूसरा और यही करना चौथा चाह जो रहा है था मैं। ओड नंबर है, और एग्जैक्टली। दूसरा जो है और पांचवा जो तीसरा और पांचवा जो है इवन है, और चौथा और छठा जो है ये ओड होगा। यहाँ पे 36 नहीं आएगा। ठीक है, जी सर सबसे पहले इन दोनों को हम काट देंगे कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो ठीक है है। और 2 और 5 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का डिफरेंस मानेंगे हम। ठीक है, और 5 और 10 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 10 और 17 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। क्योंकि 10 में जब हम 7 जोड़ते हैं तब 17 बनता है, 5 में जब हम 5 जोड़ते हैं तब 10 बनेगा,
और 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तब 5 बनेगा। अगर सर, हमने एक 2 का डिफरेंस रखा तो गलत हो जाएगा, ठीक सर है? एक तरह रख सकते हैं सर, अगर 2 को भी नहीं काउंटिंग करेंगे तो 5 को भी ना काउंटिंग करेंगे तो बीच वाले काउंटिंग करेंगे। नहीं समझ में आई आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? सर जैसे 2 को भी मत काउंटिंग करो और 5 को भी काउंटिंग नहीं करना सर, और 10 को भी काउंटिंग नहीं करना, उनको छोड़ के सर बीच वाले गिनने सर। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं करते, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। कभी भी जब हम डिफरेंस देख रहे हो तो हमें ये देखना है कि पिछले वाले नंबर में कितना जोड़ने पर अगला वाला नंबर बन रहा है, ठीक है? डिफरेंस का मतलब यही होता है कि पीछे वाले नंबर में हमने कितना प्लस करना है कि आगे वाला नंबर जो है हो जाए। तो हम 2 में जब तक हम 3 प्लस नहीं करेंगे ये 5 नहीं बनेगा। 5 में जब तक 5 प्लस नहीं करेंगे ये 10 नहीं बनेगा। लिहाजा हम डिफरेंस उसी को मानेंगे जितना हम प्लस कर रहे हैं, तो जो है वो अगला बन जा रहा है, ठीक है ना? तो जो है यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यानी उल्टा अगर दूसरे तरह से समझा जाए, 5 में हम कितना माइनस करेंगे तो पिछला वाला बनेगा, तो 5 में हम 3 माइनस करेंगे तो बनेगा 2। तो इसी वजह से इसको डिफरेंस कहा जाता है। हमने देखा था ना, जब DI कर रहे हैं तो डिफरेंस जब हमें निकालना होता था तो हमें माइनस करना पड़ता था, ठीक है ना? तो 10 में से 7 जब प्लस करेंगे तब जो है 17 होगा। 17 में जब हम 9 प्लस करेंगे तब जो है 26 होगा, क्योंकि इधर 6 और जो है इधर 3, ठीक है? 17 3 20, 20 6 26 यानी 9। अब जो है 26 में हम 11 प्लस करेंगे तब जो है आपका जो है अगला वाला नंबर आएगा, जो कि कितना होगा? 26, 10 से 36, 36 1 37, ठीक है? जी जी तो इसका जवाब हो जाएगा 37। और जो है दूसरा जो मैंने बताया, ये चीज भी हमें देखनी होती है कि जो है कौन सा जो है ओड है, कौन सा इवन है, वो भी जो है आपको दिमाग लगाना होता है जब आप सवाल को जो है सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ तक जो था आज जो है सिंपल हम लोगों ने दिया वो किया, क्या कहते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें इस तरीके के मैथमेटिकल रीजनिंग से एक सवाल जो है हमारा तकरीबन तकरीबन आता ही है। अक्सर आता है, मतलब किसी साल ना आए तो वो अलग है। कल जो है पहले जो है कल हम लोग कुछ जो है प्रॉफिट के जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ एवरेज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है इसके जो है हार्ड वर्जन पे आएंगे, थोड़ा सा जो है क्यूब और स्क्वायर वाली वर्जन पे, ठीक है? तो कल जो है कुछ प्रॉफिट, कुछ लॉस और कुछ जो है उसके जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है कि जो है आप लोगों को समझ में आई होगी पूरी क्लास। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो आज जो पढ़ाई गई है तो जो है आप मुझे बता सकते हैं, वरना हम लोग क्लास खत्म करते हैं। और जो है टाइम पे आप लोग प्लीज जल्दी आइएगा जो है बलागत की क्लास में। 9:05 से लेट ना हो क्लास शुरू होने में। क्लास का टाइम आप लोग लेट आते हैं, इस वजह से हमें लेट करना पड़ता है। अब जो है एक बंदे को शुरू करते हुए अच्छा नहीं लगता है, जो है फौरन आया करें ताकि जो है लेट ना हो, ठीक है? मास्सलाम। वालेकुम सलाम।